राजधानी भोपाल में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती सामाजिक न्याय व सामाजिक समरसता के संकल्प के साथ मनाई जा रही है। राजधानी के बोर्ड ऑफिस स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि 2 साल के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर रात्रि में एकत्रित होकर लोगों ने बाबा साहब का जन्मदिन मनाया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह महू में श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं और कांग्रेस पूरे प्रदेश में जयंती को धूमधाम से मना रही है। पीसी शर्मा ने कहा कि बाबा साहब ने देश को शिक्षा का हक दिया था, जिसको कांग्रेस 70 सालों से निभाते हुए है। उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब रात में लोग यहां जयंती मनाने पहुंचे तो लाइट गायब थी। भाजपा पार्टी के लोग कितना ही अंधेरा करने की कोशिश करें, मगर बाबा साहब के संविधान से उजाला होता रहेगा। तो वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया। चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम जय, भारतीय संविधान अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, अमर रहे, अमर रहे। आज बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता जी की 131वीं जयंती है। इस मौके पर पूरे भोपाल वासी और मध्य प्रदेश वासियों भाइयों बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2 साल के बाद बाबा साहब के अम्बेडकर जी की जयंती पर रात को भी यहाँ हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और एक पर्व की तरह बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाते हैं और पूरे भोपाल में जगह जगह कांग्रेस जन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मना रहे हैं, पूरे प्रदेश में मना रहे हैं। और हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी महू जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वहाँ पर जाके श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में बाबा साहब की जयंती मना रही है। बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया, दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े, गरीब, इन सबको समान हक दिए, रिजर्वेशन दिया और चाहे वो अंबानी हो चाहे गरीब झुग्गी में रहने वाला सबको एक वोट का अधिकार दिया, जिससे सत्ताएं आती है और सत्ताएं चली जाती है। वो हक दिया, शिक्षा का हक दिया और ये कहा कि शिक्षा के अलावा कोई दूसरा मंत्र नहीं है। और वही 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने उन सब चीज़ों को निभाया। लेकिन एक दुखद प्रसंग ये है कि कल रात को जब 50,000 लोग यहाँ पे इकट्ठे थे तो पूरी लाइट यहाँ पर गायब थी। ये शासन में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रशासन में बैठे हुए ये कितना ही अंधेरा करने की कोशिश करे, लेकिन बाबा साहब के संविधान से उजाला होता रहेगा, लोग प्रकाशित होते रहेंगे। पूरे देश और दुनिया को उन्होंने प्रकाशित किया है अपने संविधान से, अपने मंत्रों से। और उसकी मैं निंदा करता हूं और ये कहना चाहता हूं। और एक चीज और, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कैसे तोड़ मरोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। जो भी 70 साल में बड़े बड़े संस्थान बने थे, चाहे वो रेल हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे BHL हो या और इस तरह की संस्थान, इन सबको बेच दिया प्राइवेट हाथों में, जिससे SC ST पिछड़ों को रिजर्वेशन न मिले। ये तरीके से उस पर प्रहार कर रहे हैं, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और संविधान को बदलने नहीं देगी। एक बार फिर बाबा साहब के चरणों में सत प्रणाम और सभी को शुभकामनाएं। नहीं, हमारा कहना है कि कौन से कानून में लिखा है कि किसी ने अपराध किया है तो बुलडोजर से उसका मकान तोड़ दो। पहले ये कानून बताएं, और ये कानून नहीं बता पाएंगे तो ये कोर्ट में ये सब चीज़ें चैलेंज होगी। दोषी हैं पकड़ो, गिरफ्तार करो, फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन इसमें निर्दोष लोग, इसमें ऐसा हुआ है कि जो प्रधानमंत्री आवास के मकान है वो भी तोड़े गए। प्रधानमंत्री आवास का मकान देते थे, चेक नहीं किया था क्या कि आदमी कौन है, किसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो ये अपने हिसाब से कानून बना रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, इनके निजी कानून से देश नहीं चलेगा, प्रदेश नहीं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।